स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रेनियल नर्व फंक्शन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ह्यूमन ब्रेन से 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व निकलते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लेयर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिब्लोकोक्लेयर, ग्लॉसोफेरिंगल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल। ये सारे क्या हैं? क्रेनियल नर्व हैं जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं। आज हम जानेंगे इनके फंक्शन मतलब कार्य कि ये कौन कौन से कार्य को करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्व जो है दो तरह के कार्य करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट आपका सेंसोरी, सेकंड आपका मोटर। सेंसोरी का मतलब होता है कि जब हमें किसी चीज का वो एहसास कराता है, जैसे ठंडा, गरम, तीखा, स्मेल, खुशबू, ये सबको क्या करेगा? एहसास कराएगा। तो ऐसे नर्व को हम सेंसोरी नर्व कहते हैं। और मोटर नर्व जो हमारे बॉडी को मूवमेंट कराने में क्या करता है? हेल्प करता है। मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, उसको हम लोग मोटर नर्व के नाम से जानते हैं। इनके फंक्शन के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन से नर्व सेंसोरी हैं और कौन से मोटर। तो सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व, ये क्या करता है? हमें स्मेल का एहसास कराता है। जैसे हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो जब हमें खाने का स्मेल आता है, अच्छा है कि खराब है, किसके द्वारा पता चलेगा? ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा। और ये कौन सा फंक्शन आपका करेगा? सेंसोरी फंक्शन क्या है? ये करता है। और क्या किसका एहसास कराता है? स्मेल का एहसास कराता है, ऑल्फैक्टरी नर्व। सेकंड में हमने देखा था ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या फंक्शन करेगा? विजुअल इंफॉर्मेशन फॉर द आई टू ब्रेन, मतलब जो हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाता है। कौन सा नर्व? ऑप्टिक नर्व। और इसका कार्य क्या होगा? ये भी सेंसोरी नर्व है। क्यों? क्योंकि जब हम उसे देखते हैं, सामने में जो भी हमें दिखाई देता है उसको क्या करता है? ये आईज के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व। उसके बाद थर्ड है आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व ये क्या करेगा? मोटर फंक्शन करता है। मोटर फंक्शन का मतलब ये आई मूवमेंट, हमारे आंखों को गति करने में हेल्प करता है। कौन सा? ऑक्यूलोमोटर। ये हुआ आपका मोटर नर्व, क्योंकि ये गति कराने में हेल्प कर रहा है। किसको? आईज को। उसके बाद आपका ट्रोक्लेयर नर्व। ट्रोक्लेयर नर्व क्या करता है? मूव आईज, मतलब जैसे हमें तिरछा देखना है, टेढ़ा देखते हैं हम, किसके थ्रू देखते हैं? ट्रोक्लेयर नर्व। ठीक, ये भी आपका क्या रहेगा? मोटर नर्व। क्यों? क्योंकि ये आईज को मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है। ट्रोक्लेयर नर्व के थ्रू ही हम टेढ़ा देख सकते हैं, मतलब तिरछा देख सकते हैं। जैसे आपको अपने नाक को देखना है तो कौन हेल्प करेगा? ट्रोक्लेयर नर्व हेल्प करते हैं, और ये मोटर नर्व होते हैं। उसके बाद है आपका ट्राइजेमिनल नर्व। इसका क्या वर्क होता है? क्या फंक्शन करता है? ये फेस सेंसेशन, मतलब जैसे आपके फेस में कुछ रखें, वो ठंडा है कि गर्म, किसके थ्रू पता चलेगा? ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू ये पता चलता है। ये कौन सा फंक्शन आपको करेगा? सेंसोरी फंक्शन, क्योंकि हमें ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू क्या हो रहा है? एहसास हो रहा है, इसीलिए ये सेंसोरी फंक्शन करता है। और क्या करता है? फेस सेंसेशन, मतलब हमारे फेस में ठंडा है, गर्म है कि लग गया, इसका एहसास हमें ट्राइजेमिनल नर्व करवाता है। उसके बाद हम देखते हैं एब्डुसेंस नर्व। एब्डुसेंस नर्व एब्डक्स द आईज। ठीक है, क्या करेगा ये? आंखों को घुमाने में, आंखों को घुमाने में क्या करता है? हेल्प करता है। हमने देखा है कि कुछ लोग अपनी आंख को चारों ओर घुमा सकते हैं, तो किसके थ्रू? एब्डुसेंस नर्व के थ्रू। ठीक है, क्या करता है? ये आईज को मूव करने में, मतलब गति कराने में, गोल घुमाने में क्या करता है? हेल्प करता है। जब ये गति करा रहा है तो ये भी कौन सा फंक्शन आपको करेगा? मोटर फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गति करा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आपका फेशियल नर्व। फेशियल नर्व, फेशियल नर्व आपका जो है फेस एक्सप्रेशन, जैसे नाकों का सिकुड़ना, भौं को ऊपर उठाना, ये सब किसके थ्रू होता है? फेशियल नर्व के थ्रू होता है। ठीक है, और ये कौन सा फंक्शन करेगा? आपका सेंसोरी। ठीक है, सेंसोरी फंक्शन करेगा। और मोटर, दोनों किसके थ्रू होगा? आपका फेशियल नर्व। ये क्या करेगा? एक्सप्रेशन, जैसे हमने देखा है कि जो माधुरी दीक्षित मैम जी हैं, उनका एक्सप्रेशन आपने देखा है, तो किसके थ्रू होता है? फेशियल नर्व के थ्रू। ठीक है, इसे आप अपनी इच्छा के अनुसार डेवलप कर सकते हैं कि हम जितने भी एक्सप्रेशन बनाते हैं वो किसके थ्रू होता है? इसको कौन कंट्रोल करता है? फेशियल नर्व। क्या करेगा? एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आपका सेंसोरी और मोटर दोनों है। उसके बाद है आपका वेस्टिब्लोकोक्लेयर नर्व। ठीक, इसका क्या फंक्शन होगा?
वेस्टिब्लोकोक्लियर नर्व आपका बैलेंस और हियरिंग मतलब सुनने में हमारी हेल्प करता है और हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये है आपका मोटर फंक्शन, ये करेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस बनाने में भी हेल्प कर रहा है, मतलब संतुलन बनाने में, और सुनने में भी आपका हेल्प कर रहा है। इसलिए ये क्या होगा, आपका सेंसोरी और मोटर दोनों होंगे। उसके बाद हम देखते हैं ग्लॉसोफेरिंगल नर्व। ग्लॉसोफेरिंगल नर्व क्या करेगा, ये जो है हमें, जैसे हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, उसका टेस्ट हमें ग्लॉसोफेरिंगल नर्व के थ्रू ही पता चलता है। और जब भी हमारे गले में दर्द होगा, ठीक है, नेक पेन, तो हमें किसके थ्रू एहसास होगा, ग्लॉसोफेरिंगल नर्व हमें इसका एहसास कराता है। इसके थ्रू, ग्लॉसोफेरिंगल नर्व के थ्रू हमें क्या हो रहा है, एहसास भी हो रहा है और क्या कर रहे हैं, गति भी करा रहे हैं। तो कौन सा फंक्शन करेगा ये, मोटर और आपका सेंसोरी दोनों फंक्शन को ये करता है। फूड टेस्ट मतलब जो हम खाते हैं उसके स्वाद को बताता है और नेक पेन को भी बताता है। ठीक है, इसीलिए क्या करेगा, ये मोटर और सेंसोरी दोनों फंक्शन को करता है। उसके बाद हम देखते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या करेगा, जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, मतलब हार्ट की गति को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ पाचन मतलब हमारे जो सिस्टम है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, मोटर नर्व। मोटर कार्य को ये क्या करेंगे, आपका दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है, गति को कंट्रोल कर रहा है, किसका, हार्ट का, और जो पाचन होता है उसकी भी क्या करते हैं, इसको ये कंट्रोल करता है। इसीलिए ये मोटर सिस्टम है। ठीक है, मोटर नर्व। उसके बाद है आपका स्पाइनल एक्सेसरी। स्पाइनल एक्सेसरी क्या करेगा, नेक एंड शोल्डर मूवमेंट, मतलब जो हमारे कंधे, ठीक है, कंधे और गले के मूवमेंट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन, स्पाइनल एक्सेसरी। स्पाइनल एक्सेसरी ये आपका होगा मोटर नर्व। क्यों? क्योंकि ये गले और कंधे की गति को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो ये मोटर नर्व फंक्शन। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व टोटल हमारे टंग को, मतलब स्पीच को कंट्रोल करेगा और जो हम खाना खाते हैं उसको निगलने में हमारी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये टंग के मूवमेंट को, जैसे हम जीभ को ऊपर नीचे अगल बगल करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व के थ्रू। ये क्या है, गति करा रहा है। तो ये कौन सा नर्व होगा, मोटर नर्व फंक्शन को क्या करेगा, ये प्रेजेंट करता है। टोटल हमने 12 क्रेनियल नर्व पढ़े और इनके फंक्शन, और ये कौन से आपके नर्व होते हैं, सेंसोरी की, मोटर। एक बार फिर से हम सुन लेते हैं। ऑल्फैक्टरी क्या करेगा, स्मेल। ऑप्टिक आपका विजुअल इंफॉर्मेशन फॉर द आई टू ब्रेन। ऑक्यूलोमोटर आपका आईज मूवमेंट को, ट्रोक्लेयर मूव टू आईज। ट्राइजेमिनल क्या करेगा, फेस सेंसेशन। एब्डुसेंस आपका क्या करेगा, आंखों को घुमाने में हेल्प करता है। फेशियल नर्व क्या करेगा, हमारे फेस में जो एक्सप्रेशन आता है किसके थ्रू आता है, फेशियल नर्व के थ्रू। वेस्टिब्लोकोक्लियर ये क्या करेगा, बैलेंसिंग और हियरिंग मतलब संतुलन और सुनने की क्षमता को ये देता है। उसके बाद है आपका ग्लॉसोफेरिंगल। ग्लॉसोफेरिंगल क्या करेगा, फूड टेस्ट और नेक पेन का एहसास कराता है। वेगस क्या करेगा, हार्ट की गति और पाचन को नियंत्रित करता है। स्पाइनल एक्सेसरी क्या करेगा, नेक एंड शोल्डर मूवमेंट मतलब हमारे गले और कंधे के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसके बाद हाइपोग्लॉसल नर्व ये क्या करेगा, पूरे तरीके से स्पीच को मतलब टंग को कंट्रोल करता है, भोजन को निगलने में और बोलने में। इसके साथ साथ आपका टंग मूवमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में हमने टोटल 12 क्रेनियल नर्व के फंक्शन के बारे में जाना। थैंक यू।